हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिनिश मंत्रा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। अब देखिएगा, फर्स्ट टॉपिक अपना मेथड ऑफ चार्जिंग। देखिएगा, मेथड ऑफ चार्जिंग में थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है चार्जिंग बाई कंडक्शन, सेकंड होता है अपने पास चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब फर्स्ट बढ़ते हैं अपन चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब देखिए होता क्या है चार्जिंग बाई कंडक्शन। मैं आपको समझाता हूं कि अपन ने क्या ले लिया, दो चार्ज ले लिया। ये चार्ज ले लिया मैंने, यहां पे चार्ज मान लिया, इसको मैंने ए चार्ज मान लिया। ठीक है, दो चार्ज ले लिया मैंने, ए और बी। अब ए और बी चार्ज है। अब देखिएगा, चार्ज ए तो माना है मैंने चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, और चार्ज भी है न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या है, इक्वल क्वांटिटी में है। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या अपने पास चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया। चार्ज ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखिएगा, चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या होता है, इसमें हम क्या करवाते हैं, दोनों चार्ज को टच करवाएंगे, कांटेक्ट में लेके आएंगे। जब कांटेक्ट में लेके आएंगे, देखो दोनों चार्ज को क्या कर लिया मैंने, कांटेक्ट में लेके आ गया। ये चार्ज ए और ये चार्ज बी, दोनों को मैं टच कर दिया। अब टच करने से क्या होगा, इसमें चार्ज मान लिया पहले मैंने, क्यू चार्ज था इसके अंदर, तो ये क्यू चार्ज किसमें ट्रांसफर होगा, टच होने के बाद में चार्ज बी के अंदर। ठीक है, ये तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था बी, और ए क्या था अपने पास चार्ज, इसको मान लिया मैंने। इसके पास नेगेटिव चार्ज मान सकते हैं अपन या पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं। ठीक है, अब ये क्यू चार्ज है, ठीक है, ये क्या होगा, इसमें क्यू चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा। ये ट्रांसफर कब तक होगा, देखिएगा, ये ट्रांसफर तब तक होगा जब तक ए और बी के अंदर चार्ज की वैल्यू क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। अगर इसमें क्यू चार्ज था तो क्यू बाई टू इसके अंदर और क्यू बाई टू चार्ज इसके अंदर, तब तक ये चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ये किसी कंडीशन होती है चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब देखिए, तो इसके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू बाई टू, इसके पास भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू बाई टू। तो चार्जिंग बाई कंडीशन देखो बच्चों क्या बोलती है, कोई किसी भी दो चार्ज को अपन टच करते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब चार्ज ए और बी में दोनों की वैल्यू क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया क्या, चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक है, ये सी क्या डेफिनेशन देखिएगा, व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज कम टू कॉन्टेक्ट विथ अनचार्ज ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा, चार्ज क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा। इसी मेथड को क्या बोलते हैं अपन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो ये हो गया अपना पहला टॉपिक कंप्लीट। अब सेकंड टॉपिक देखते हैं बच्चों, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब इंडक्शन में क्या होता है कि हम दोनों चार्ज को अपन क्या नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेंगे, सिर्फ नियर बाई लेके आएंगे। अब देखिए डेफिनेशन देखते हैं क्या बोल रहा है कि व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट प्लेस नियर अनचार्ज ऑब्जेक्ट, इसमें क्या करेंगे, किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के क्या करेंगे, सिर्फ नियर बाई लेके आएंगे, टच नहीं करेंगे। अब उसमें क्या हो जाता है, उसमें अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है, उससे क्या बोलते हैं अपन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब देखिए समझते हैं कैसे एग्जांपल से अपन, देखो बच्चों समझते हैं। ये अपने पास क्या है, ये कोई चार्ज रोड ले लिया मैंने, चार्ज ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इसमें कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, देखो। ठीक है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट के पास में, इस ऑब्जेक्ट के बी ऑब्जेक्ट के पास में मैं इसको नियर बाई लेके आ रहा हूं। ये तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो उसमें प्लस और माइनस दोनों क्या रहेंगे, इक्वल क्वांटिटी में रहेंगे। ठीक है बच्चों, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में, लेकिन ये माइनस चार्ज क्या करेगा, प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो इस वाले एंड में तो क्या हो जाएंगे अपने पास पॉजिटिव, और इस वाले एंड में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अब सेकेंड स्टेप में देखो, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया मैंने, अर्थिंग कर दिया। यहां देखिएगा डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, मैंने अर्थिंग कर दिया। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज तो कहां हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट के पास में क्या बच गया, ओनली पॉजिटिव चार्ज। अब जो अपन चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आए थे, अपन ने ये ऑब्जेक्ट लेके आए थे, इसके पास में नेगेटिव चार्ज, उसको अपन ने क्या कर लिया, दूर ले गए इसको। तब क्या हो जाएगा, बी ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ ओनली पॉजिटिव चार्ज हो गया।
पहले बी ऑब्जेक्ट क्या था, न्यूट्रल था। अब न्यूट्रल से कैसा चार्ज हो गया इसके अंदर, पॉजिटिव। तो बिना टेस्ट किए अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, उस मेथड को क्या बोलते हैं अपन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो इसमें देखो बच्चों क्या लाते हैं अपन, सिर्फ नियर बाई लेके आते हैं। अब थर्ड मेथड अपने पास चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। देखो बच्चों चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या होता है, इसमें होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या करते हैं अपन, रब करते हैं। दोनों को रब करेंगे तब क्या होगा, हीट जनरेट होगी। जैसे देखिएगा ये कोई दो ऑब्जेक्ट है अपने पास, ये दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, इनको मैं आपस में रब कर रहा हूं। रब करने से क्या होगा, क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन में क्या होती है, हीट जनरेट होगी। अब जो हीट जनरेट होगी वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब बाई फ्री इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में क्या रहेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेंगे, हीट जनरेट कर लेंगे, हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, अब हीट एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होगा, जैसे ए चार्ज ने क्या कर लिया, ए ऑब्जेक्ट ने हीट जनरेट कर लिया, तो ए से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, बी के अंदर। तो चार्ज क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इसी मेथड को क्या बोलते हैं अपन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। अब देखिएगा ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा बी नेगेटिव। आ गया। अब देखिएगा अपन कौन कौन से ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट नेगेटिव होते हैं, वो अपन देख लेते हैं। देखिएगा जो ग्लास रोड होती है उसको अपन पॉजिटिव मानते हैं, ये याद रखना आपका। कैट स्किन होती है वो भी पॉजिटिव मानते हैं, और वूलन क्लॉथ होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब एबोनाइट की रोड और इस सिल्क क्लॉथ्स और प्लास्टिक रबर शीट क्या होती है अपने पास, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये होते हैं एग्जांपल, आपको कुछ याद रखने हैं। अब देखो जैसे आपने बचपन में किया होगा कि कोई भी अपन ने कॉम्ब ले लिया, कंघा ले लिया, अपने हेयर में क्या कर रहे हैं अपन, फ्रिक्शन करवा रहे हैं। फ्रिक्शन करवाने से क्या हो जाएगा, उसके अंदर चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जिस ऑब्जेक्ट से चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं वो तो हो जाएगा पॉजिटिव, और जिसमें जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। फिर अपन बचपन में क्या करते थे कि जो अपने पास जो कॉम्ब है उसको क्या करता है, वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करने का क्या हो जाती है, उसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है। अपोजिट चार्ज को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। सेम आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। देखो ये क्या है अपने पास, कोई सिल्क क्लॉथ है, ये अपने पास है सिल्क क्लॉथ, ये सिल्क क्लॉथ है अपने पास। ठीक है, इस क्लॉथ को मैं क्या कर रहा हूं, मैं रब कर रहा हूं। तो रब करने के बाद में क्या होगा, सिल्क का मैंने क्या बताया, हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव हो जाएगा। तो सिल्क तो क्या हो जाएगा आफ्टर रबिंग, ये तो हो जाएगा नेगेटिव ऑब्जेक्ट, और ये रोड क्या हो जाएगी अपने पास, पॉजिटिव हो जाएगी। तो सेम ऐसे अपने को एग्जांपल देखना है। अपन दो एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिएगा किसी बलून को अपन हेयर में रब करते हैं। ठीक है, बलून किसका होता है अपने पास, प्लास्टिक का होता है। और मैंने क्या बताया अभी आपको, प्लास्टिक क्या कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। देखिएगा प्लास्टिक नेगेटिव चार्ज होता है, तो बलून क्या गेन कर लेगा अपने पास, नेगेटिव चार्ज, और हेयर क्या हो जाएंगे अपने पास, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेम एग्जांपल देखिएगा, आप वो टेबल याद कर लो, आपको एग्जांपल समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड एग्जांपल देखो क्या अपने पास, रबिंग ए प्लास्टिक रोड वुलन क्लॉथ्स। तो अभी मैंने क्या बताया कि जो वुलन क्लॉथ होते हैं, ठीक है, उनको आपस में रब करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे किस में हो जाएंगे, प्लास्टिक रोड में। तो रोड तो कैसी हो जाएगी अपने पास, नेगेटिव चार्ज। रोड किसकी अपने पास, प्लास्टिक की है। और मैंने भी क्या बताया, प्लास्टिक और रबर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और वुलन क्लॉथ्स कैसे हो जाएंगे अपने पास, पॉजिटिव चार्ज। तो ये अपना टॉपिक था अपना चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो यहां अपने पास टॉपिक कंप्लीट होता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। इस डायग्राम में और देख सकते हो आप कि इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। रबिंग करेंगे तो क्या होगा अपने पास, थर्मल एनर्जी होगी, और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करवाएगा। और जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो हो जाती है पॉजिटिव, और जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो बच्चों आज अपना यह टॉपिक होता है कंप्लीट। फिर पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।